बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था आनंदपुर। यह गांव शांत और साधारण था। इसी गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत सुखमय था। वह अपने पति मोहन के साथ मेहनत करके जीवन बिताती थी। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास की गहरी डोर थी। लेकिन एक दिन अचानक नियति ने करवट ली। एक दुर्घटना में मोहन की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद कमला का जीवन अंधकार में डूब गया। हंसता खेलता घर सूना हो गया। समाज ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उसे दया से देखता तो कोई अशुभ मानकर दूर रहने लगा। कमला हर रात भगवान से एक ही प्रश्न पूछती, हे प्रभु, क्या विधवा होना अपराध है? एक शाम जब वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, तभी वहां 3 संत आए। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा थी। उन्होंने कमला से कहा, बेटी, दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। कमला ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं फिर से सम्मान और शांति पा सकती हूँ? संतों ने कहा, यदि तुम भय, मोह और स्वार्थ को त्याग दो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। उन्होंने उसे सेवा, ध्यान और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया। कमला ने दुख में डूबे रहने के बजाय दूसरों की मदद शुरू कर दी। भूखों को भोजन, दुखियों को सहारा और निराश लोगों को आशा देने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा। वही गांव जिसने कभी उसे तुच्छ समझा था, आज उसे मां कहकर पुकारने लगा। कमला समझ गई, भाग्य रोने से नहीं, जागने से बदलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। दुख हमें तोड़ने नहीं, निखारने आते हैं।